वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। पूर्वांचल के 9 जिला के किसानों के खेतों को मिलेगा पानी। मरकजी जल शक्ति वजीर ने कहा, बाढ़ सागर अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट और सरयू सहायक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों को देगा पानी। आबी जखीरे के जुमरे में भी होगा काम। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी से लेकर अब तक पूर्वांचल का ये इलाका पसमानदा रहा, क्योंकि वक्त से स्कीमों पर नहीं किया गया काम। और आज से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश रोजाना 1 घंटे के भोजपुरी जबान के प्रोग्राम को कर रहा है नश्र। वजीर आला और वजीर इत्तलात व नशरियात ने ट्वीट करके दी मुबारकबाद। आदाब, खबरों के साथ हाजिर में सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आज़म ने जलसा आम को खिताब करते हुए जनरल बिपिन रावत समेत शहीद फौज के अफसरान को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि जनरल रावत ने जो ख्वाब देखा था उसको मुल्क की हुकूमत शर्मिंदा ताबीर करेगी। फौजों को मजबूत किया जाएगा और मुल्की असलहे बनाना यकीनी बनाया जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। वजीर आज़म ने किसानों को सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट के शुरू होने की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तारीख गवाह है कि प्यासी को पानी पिलाना एहसान माना जाता है। योगी हुकूमत ने लाखों किसानों के खेतों को पानी पिलाया है, इसका सवाब उन्हें मिलेगा। किसानों से मिला आशीर्वाद हमें काम करने की ताकत देगा। किसानों को रवायती फसलों के साथ ज्यादा आमदनी देने वाली काश्त करने में भी आसानी होगी। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं, उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां तो इतिहास गवाह है, अगर किसी ने प्यासे को एक प्याला भर पानी पिला दिया होता है तो वो इंसान जीवन भर कभी उस रण को भूलता नहीं है, जीवन भर उस इंसान को भूलता नहीं। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे। आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। वजीर आज़म ने सियासी तंज करते हुए कहा, कुछ लोगों को फितरत में फीता काटना है, वो फीता काटते रहेंगे और हम प्रोजेक्टों को बर वक्त मुकम्मल करते रहेंगे। जो काम 5 दहाइयों में पूरा नहीं हुआ उसे डबल इंजन हुकूमत ने 5 साल में मुकम्मल कर दिया। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था
कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की हुकूमत माफियाओं को अहमियत देती थी, यह हुकूमत माफियाओं का सफाया कर रही है। साबिका हुकूमत बाहुबलियों की मदद करती थी, आज ये जेलों में है। पहले बेटा बेटी घर से निकलने के लिए सोचती थी, अब जुर्म करने वाले 100 मरतबा सोचते हैं। पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। पहले यूपी की बेटियां घर से निकलने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर थी। आज अपराधी गलत काम से पहले 100 बार सोचता है। बलरामपुर में सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट को अवाम के नाम मानवन करने के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जलसा-ए-आम को खिताब करते हुए कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से मुसलसल नजरअंदाज होता रहा है। वजीर आजम ने मशरकी उत्तर प्रदेश के सभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम किया। मेडिकल के शोबे में पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स की सौगात दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1978 में शुरू प्रोजेक्ट 2021 में डबल इंजन की हुकूमत की क़यादत में मुकम्मल हो पाया है। रियासत में 22 लाख हेक्टेयर ज़राई हल्के को आबपाशी की सहूलियात मिलेगी। 9 अजला के किसानों को इस प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशी मिली है, अब किसान यहां से नकल मकानी नहीं करेगा। ये प्रोजेक्ट अटल जी के ख्वाबों को पूरा कर रहा है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी।
उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति वजीर डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सरयू नहर कौमी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि यह प्रोजेक्ट पूर्वांचल के किसानों की तस्वीर बदल देगा। उन्होंने वजीर आजम को शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि मरकजी हुकूमत के ताउन से हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर पाए हैं। मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने बलरामपुर में जलसे-आम को खिताब करते हुए कहा है कि वजीर आजम की क़यादत में 2 नस्लों का इंतजार खत्म हुआ है। बाढ़ सागर अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट और सरयू सहायक प्रोजेक्ट से पूर्वांचल के किसानों के खेतों को पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। यूं ही यूपी में 60,000 गांवों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है और पानी जमा करने के लिए लोगों को तरगीब दी जा रही है। उन्होंने रियासती हुकूमत को पानी के जुमरे में बेहतर काम करने के लिए मुबारकबाद दी। भारत किसानों का देश है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में ये यात्रा चली है, मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उस यात्रा का एक स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। साथियों, 2014 में से पहले इस देश में किसानों के बारे में बात बहुत की जाती थी, किसानों के कल्याण के बारे में नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर किसान को लेकर के, कृषि क्षेत्र को लेकर के किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके, कृषि क्षेत्र का आमूलचूल परिवर्तन के लिए किस तरह से काम किया जा सके, इस दिशा में न तो कोई दिशा थी, न कोई नीति थी और न ही कोई मार्ग उस दिशा में तय था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्वीकार करते हुए कि देश के किसान के घर में यदि खुशहाली और समृद्धि लानी है तो देश के किसान के खेत तक पानी पहुंचाना होगा। देश में अनेकों परियोजनाएं बनी। आज हम जिस सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो उद्घाटन के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, 40 साल से यह परियोजना लंबित थी और केवल एक सरयू नहर परियोजना नहीं, ऐसी देश भर में अनेक परियोजनाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में तय किया कि देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया जिन परियोजनाओं में लगा हुआ है, देश के किसान जिनका दशकों से इंतजार कर रहे हैं, 2-2 पीढ़ियां इंतजार करते हुए उन किसानों की और उस खेत की, उस धरती माता की बीत गई है, उस सपने को तय समय में पूरा करेंगे। पूर्वांचल का वकार बने सरयू नेहरू प्रोजेक्ट को बलरामपुर हसवाडल से वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर अवाम के नाम मानवन किया। सरयू नहर के इस प्रोजेक्ट से 9 अजला और बहराइच से गोरखपुर तक के लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस नहर में 5 नदियों के आबी जखीरों को जोड़ा गया है। किसानों ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए बरसों से इल्तिवा में पड़े इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके किसानों को सौंपने पर मुबारकबाद दी है। जो इस परियोजना से हमें पानी की असुविधा होती थी वो पूर्ति मिलेगी, हमारे किसानों को उचित समय पे सिंचाई का लाभ होगा और जिससे फसल का हमारा उत्पादन अच्छा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी ओर से इसके लिए मैं उनके लिए कोटि धन्यवाद देता हूँ। लोगों को, किसानों को फसल सींचने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इधर हम लोगों को जो है इससे बहुत अत्यंत लाभ होता है। डीजल का भी बचत हमारा होता है किसानों का। मैं ग्राम सभा खड़िया का रहने वाला हूँ। मेरी खेती करमोना ग्राम सभा में है। इस सरयू नहर परियोजना से माननीय मोदी जी के कमर तरह इसका शुभारंभ हो रहा है। इससे हमारे जो क्षेत्र में बाढ़ की समस्या थी वो अब नहीं आएगी और इसके साथ साथ जो यहाँ इस परियोजना से जो नहरें जुड़ी हुई हैं उसके साथ सिंचाई की जो समस्या थी वो किसानों को उसको बहुत फायदा होगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये छोटा सा वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग?
बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, Hey! नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर आज से भोजपुरी जबान में कई प्रोग्रामों का नशरिया शुरू हो गया है। भोजपुरी मशरक़ी उत्तर प्रदेश और मगरबी इलाकों में बोली जाती है। भोजपुरी के अलावा इन प्रोग्रामों में मकामी रवायतों, फन और अदब को भी फरोग दिया जाएगा। इन इलाकों के लोग भोजपुरी जबान में प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा पूरा होने के बाद काफी पुरजोश हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी जबान में एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने भोजपुरी जबान में एक पैगाम जारी करके इत्तला दी है कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर इतवार से रोजाना दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात में 8 से 8:30 बजे तक भोजपुरी में प्रोग्राम नश्र किए जाएंगे। उन्होंने सभी को मुबारकबाद भी दी है। भोजपुरिया भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे। 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली ता ऐसे बड़बर और का बात हो कि हम रउआ सबे के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रउआ सबे भोजपुरी माटी के साथ गंध जरूर महूस कर आजा। ए अवसर पर हम रउआ सबे के आपन हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत। गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र ने आज से भोजपुरी में प्रोग्रामों का नशरिया शुरू कर दिया है। इस मरकज के अर्थ स्टेशन को वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 दिसंबर को आवाम के नाम वक्फ किया था। यह अर्थ स्टेशन DTH सर्विस से बराह रास्त जुड़ गया है और इसका बराह रास्त नशरिया मुल्क और रियासत के लोग भोजपुरी में देख सकेंगे। इसका नशरिया रोजाना 1 घंटे सुबह 11 से 11:30 बजे और रात 8 से 8:30 बजे तक होगा। आज गोरखपुर अर्थ स्टेशन से नशरिया शुरू होने पर दूरदर्शन मुलाजमीन में खुशी की लहर है। देखिए, ये हम सभी के खातिर बहुत बड़वर दिन बा, बहुत महत्वपूर्ण दिन बा दूरदर्शन के दृष्टि से कि आज से हमन के 1 घंटा के भोजपुरी कार्यक्रम मिल गई बा। रोज हमनी के 11 बजे से 11:30 बजे ले और सांझी का 8 बजे से 8:30 बजे ले आधा घंटे के 2 हाली भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित कल जाए। ये भोजपुरी कार्यक्रमन में हम कोशिश करब कि पूर्वांचल के माटी के सब रंग दिखा सकें। इस मरकज के प्रोग्राम चीफ ब्रिजेंद्र नारायण ने कहा है कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। अब गोरखपुर से बराह रास्त नशरिया सुबह 11 बजे और रात 8 बजे तक होगा। इस प्रोग्राम में भोजपुरी नगमे और रीजनल प्रोग्राम समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों को नश्र किया जाएगा। इससे मुल्क और रियासत के लोगों को भोजपुरी में प्रोग्राम देखने और सुनने का मौका मिलेगा। दूरदर्शन अर्थ स्टेशन से आज औपचारिक तौर पर प्रसारण शुरू हो गया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम गया। पहले आधे घंटे का कार्यक्रम आज से रोज जो है 11 बजे से दिन में 11:30 बजे तक और शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक नियमित प्रसारण होगा और इसमें भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी बोली, भोजपुरी मिट्टी की सुगंध जो है पूरे देश में लोगों दर्शकों के बीच में फैलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम की तामीर नौ और तज़यीन कार्य आखिरी मरहले में है। 54,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम की तामीर का काम 2 मरहलों में मुकम्मल किया जा रहा है। तामीर नौ के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपनी नई और शानदार शक्ल में दिखाई देगा।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम पीएम मोदी के संकल्प का साक्षी बनने जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम को जिस भव्यता और विशालता के साथ भक्त देखना चाहते थे, उन सपनों को पूरा होने का पल नजदीक आ रहा है। पीएम मोदी ने काशी में इसकी आधारशिला रखने के दौरान कहा भी था कि भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया अधिग्रहण की थी। लगभग 700 से ज्यादा छोटे बड़े दुकानदार और परिवार जो कई पीढ़ियों से इस मंदिर के आसपास गलियों में बसे थे, ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की पहले जियो टैगिंग की गई। उनकी संपत्ति का पूरा विवरण जुटाया गया। मुआवजे से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया में अब तक करीब 600 करोड़ की लागत आई है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के होने जा रहे लोकार्पण की भव्य आयोजन ने काशी के धार्मिक पर्यटन को भी पंख लगा दिए हैं। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है। धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण की परियोजना में मंदिर चौक, वाराणसी सिटी गैलरी, म्यूजियम, बहुउद्देश्य सभागार, हॉल, भक्तों के लिए सुविधा केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट, भोगशाला, पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय, आध्यात्मिक पुस्तक पैलेस और अन्य का निर्माण शामिल है। जबकि दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। पुनर्निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपने नए और भव्य स्वरूप में दिखेगा। शाहजहांपुर में वजीर बराए तिब सुरेश खन्ना ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो जांच सामने आई है उसमें इसका नुकसान कम नजर आ रहा है, लेकिन सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है जिससे कि लोग महफूज रह सकें। इस मौके पर उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राज्य अस्पताल में एसटीपी और एटीपी प्लांट का इफ्तिताह किया। तो ये अपने आप में इस मेडिकल कॉलेज के लिए, खास तौर से इस अस्पताल के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जो 723 लाख की लागत से ये बहुत कम समय में इसको हमने मूर्त रूप दिया है और 400 KLD की इसकी क्षमता है और इसके पानी को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसका पानी गार्डनिंग के लिए यूज़ हो सकता है
जो 723 लाख रुपए तो इसका प्रोजेक्ट कास्ट है और 20 लाख रुपए पर ईयर का इसका मेंटेनेंस भी है। तो इसमें इन लोगों को मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी 5 साल के लिए दी गई है कि 5 साल तक इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस भी करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो हमारे एनएमसी के नॉर्म्स हैं या एनजीटी के नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए और यहाँ की आवश्यकता और उपयोगिता को देखते के लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक था, इसलिए इसको बहुत कम समय में इसको पूरा किया गया और ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा को सयाहों के लिहाज से खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए मुसलसल काम किया जा रहा है। मुल्क और दुनिया के सयाह जब यहां आए तो उन्हें कृष्ण के दर्शन के अलावा सयाहों के नुक्ता नजर से भी ये नगरी खूबसूरत दिखाई दे। इस सिलसिले में शहर बड़े काम किए जा रहे हैं। इनमें खेल स्टेडियम के साथ सड़क, बिजली और सफाई पर लोगों को बेदार किया जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि स्याही नगरी को सयाहों के लिहाज से फरोग देना है। मैं आज सभी ब्रजवासियों से अपील करूंगा कि अपने घर में सफाई रखें, अपने घर के आसपास सफाई रखें और प्लास्टिक से अपने ब्रज को मुक्त रखें। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो अभियान चल रहा है इसमें जन सहयोग बहुत आवश्यक है और जन सहयोग से ही हम आने वाले समय में टॉप 10 में हमारे मथुरा वृंदावन को स्थान मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमने ये अभियान शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से पुनः सब ब्रजवासियों से अपील करता हूं कि आप इस अभियान का हिस्सा बने और अपने मथुरा को टॉप 10 में लाने के लिए जो प्रयास हैं नगर निगम के उनमें सहयोग अपना दें। हमारी कोशिश है कि ये जो लंबे समय से यहाँ एक क्रिकेट के ग्राउंड की आवश्यकता थी तो उसमें आज हमने दौरा भी किया है और मेरी बहुत लंबे समय से इच्छा थी। तो ये लगभग 40 लाख इस पूरे स्कूल के लिए, केवल ग्राउंड के लिए, यहाँ एक अच्छा बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड बने और उसका प्रयास होगा। बहुत जल्दी वहां पर काम शुरू हो जाएगा। दिवाली पर खत्म हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मुद्दत पर हुकूमत ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। रियासत के तकरीबन 15 करोड़ मुस्तफिदीन को मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रीजनल दफ्तर लखनऊ के जनरल मैनेजर रजत शर्मा ने बताया है कि राशन तकसीम के इस 5वें मरहले को 29.5 लाख मीट्रिक टन अनाज तकसीम किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 10,300 करोड़ रुपए है। अहल लोगों के दरमियान राशन तकसीम के लिए रियासती हुकूमत के जरिए उठान शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में भी लोगों को आर्थिक तंगी ना रहे और खाद्य सुरक्षा सबके पास रहे, पर्याप्त अनाज रहे, इसको देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को 4 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 21, जनवरी 22, फरवरी 22 और मार्च 22, 4 महीने के लिए इस योजना को और बढ़ा दिया गया है। इन 4 माह में भी जो भी एनएफएसए के बेनिफिशियरी हैं उनको 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फेज 5 के अंतर्गत मुफ्त दिया जाएगा। इस दौरान फेज 5 के दौरान जो कि ऑलरेडी हम 107 लाख मैट्रिक टन दे चुके हैं जिसकी वैल्यू 38,000 करोड़ थी, फेज 5 के अंतर्गत हम 29 लाख मैट्रिक टन, 29.5 लाख मैट्रिक टन लगभग खाद्यान्न इस फेज 5 में बांटेंगे और जिसके करीब करीब 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लाभार्थी होंगे और जिसकी वैल्यू करीब करीब 10,300 करोड़ रुपए होगी। तो इन 4 माह के अंदर भी लोगों को पर्याप्त अनाज रहे, खाद्य सुरक्षा रहे और उनको कुछ आर्थिक तंगी ना हो, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फेज 5 जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी जल शक्ति वजीर ने कहा, बाढ़ सागर अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट और सरयू सहायक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों को देगा पानी, आबी जखीरे के जुमरे में भी होगा काम। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी से लेकर अब तक पूर्वांचल का ये इलाका पसमानदा रहा क्योंकि वक्त से स्कीमों पर नहीं किया गया काम। और आज से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश रोजाना 1 घंटे के भोजपुरी जबान के प्रोग्राम को कर रहा है नश्र। वजीर आला और वजीर इत्तलात व नशरियात ने ट्वीट करके दी मुबारकबाद। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।